ये परमेश्वर की परफेक्ट प्लानिंग है कि वो आपको जय देने के लिए अपने पास बुलाता है। आपको ये मालूम है या नहीं? हां, विक्टोरियस लाइफ। इसलिए उसने कहा मैंने तुच्छों को चुन लिया, मैंने बीमारों को चुन लिया, मैंने गरीबों को चुन लिया, मैंने छोटों को चुन लिया, एक जयवंत जीवन देने के लिए। और जब आपको यह मालूम हो जाए कि यह परमेश्वर का प्लान है कि मैं जिस मर्जी जाति से हूं, जिस मर्जी बैकग्राउंड से हूं, गरीब हूं या अमीर हूं या आगे हूं या पीछे हूं, इससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं एक विक्टोरियस, एक जयवंत जीवन जीऊं। वो आपकी मैरिड लाइफ में हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, वो आपकी फाइनेंस लाइफ में हो, हर तरफ से परमेश्वर ने आपको जय देने के लिए अपने पास बुलाया। हालेलुया। अब बात यह है कि उस जय को पाने का तरीका हमें बाइबल बताती है। अगर हम फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं और हमें मालूम नहीं वो कैसे चले, एक बुक उसके साथ मिलती है जिसमें लिखा होता है ये चलता कैसे। अगर हम उस बुक को छोड़ दें और बैठ के रोते रहें कि ये चल नहीं रहा, मेरे को पता नहीं चलाना कैसे है, तो इसमें टीवी बनाने वाले का कोई कसूर नहीं। कसूर आपका है जिसको बुक पढ़नी नहीं आती और उसको चलाना नहीं आता। अब परमेश्वर ने कहा, कहता है जिसको यह विश्वास है कि प्रभु यीशु ही मसीह है, यानी जो बपतिस्मा ले चुका है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, कहता है वो परमेश्वर से पैदा हुआ है। बोलो अपने पड़ोसी को, तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अगर तुम्हें, बोलो पड़ोसी को, बोलो अगर तुम्हें विश्वास है कि यीशु परमेश्वर है, मसीह है, तो तुम प्रभु से पैदा हुए हो। आमीन। अब उसने कहा अगर तुम्हें यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर है तो तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो। कहता अगर तुम ये मानते हो कि तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो तो तुम उन सब चीजों से प्यार करोगे जो परमेश्वर से पैदा हुई हैं। यानी तुम अपने भाइयों से भी क्या करोगे? कहता अगर तुम ये कहो कि मैं अपने बाप से प्यार करता हूं और अपने बाप के दूसरे बेटों और बेटियों को नफरत करो, कहता तुम में अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि तुम अपने भाई से क्या करते हो? बैर करते हो। पहला यूहन्ना 3 उसकी 15 को पढ़ेंगे। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो मर्डरर है। कहा वो मर्डरर है, वो हत्यारा है, वो कातिल है। जैसे 302 की धारा लगती है ना फिर कत्ल करने, कहता वो मर्डरर है। अगर तुम अपने भाई से नफरत करते हो, बैर करते हो, उसकी टांगे खींचते हो, कहता तुम एक हत्यारे हो और एक हत्यारे में कभी भी अनंत जीवन नहीं रहता। अब पहला यूहन्ना 5 उसकी 1 में लिखा, 2 में लिखा, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। उसने कहा अगर तुम कहो कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, तो उसने कहा अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो तुम उसकी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। और उसने कहा इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। कहता अगर कोई ये कहे मैं अपने बाप से प्यार करता हूं और अपने भाइयों से नफरत करे तो वो अपने बाप से असल प्यार नहीं करता। परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपने भाई से बैर करते हो तो तुम हत्यारे हो। उसने ये नहीं कहा तुम में कमी है या तुम जेलसी वाले बंदे हो या तुम में ये थोड़ी सी कमी है। उसने कहा कमी वमी नहीं है, तुम मर्डरर हो, तुम हत्यारे हो और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आगे उसने कहा क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं मुश्किल नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, 4 आयत को पढ़ेंगे, 4 आयत को, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। अब उसने कहा इंग्लिश में, For whatsoever is born of God overcometh the world. जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है। अब प्रॉब्लम कहां पे? आप चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो, पर शैतान इन वचनों को जानता है। आपको मालूम, वो इन वर्ड्स को जानता है।
इसीलिए जब वो यीशु मसीह के पास आया और उसे मालूम था कि मैं यीशु मसीह को आके ऐसे ही कुछ नहीं कहूंगा, मैं उसको ऐसे नहीं भरमा सकता क्योंकि ये वचन का जानकार है, उसने यीशु मसीह को आके बोला, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को इन चर्च की, इस भवन की ऊपर से नीचे गिरा दे, अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, तो तेरे वचन में लिखा है तेरे पिता के कि तेरे दूत आएंगे और तुझे संभाल लेंगे। और परमेश्वर जो वचन जानते थे, उसने कहा शैतान ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर और प्रभु की कभी भी परीक्षा ना कर। जब पौलुस के हाथ में सांप ने डंक मारा था तो पौलुस सांप से पंगे नहीं ले रहा था, वो जंगल में जाके कोबरा नहीं पकड़ रहा था कि देखदा मैं केड़ा सांप मैनू बढ़ता। बाइबल कहती वो आग जलाने के लिए लकड़ियां बटोर रहा था और अचानक सांप ने काटा और उसको कुछ नहीं हुआ। वो शैतान के पास नहीं गया। शैतान अगर आपके पास आता है तो परमेश्वर आपको बचाएगा, लेकिन खुद शैतान के पास नहीं जाना। यह बात परमेश्वर को मालूम थी और बाइबल कहती यीशु मसीह ने कहा, लिखा है शैतान की तू कभी अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इसका मतलब क्या कि अगर आप वचन नहीं जानते तो शैतान इन्हीं वचनों का इस्तेमाल वो आपके खिलाफ करता है। और बाइबल कहती है कि जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ, जन्मा, बॉर्न हुआ, वो संसार के ऊपर क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। इस संसार के ऊपर क्या प्राप्त करता है? जय। इंग्लिश में लिखा ओवरकम है। अब ओवरकम वर्ड जब यूनानी भाषा में लिखा गया, उसका मतलब हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसका मतलब है निकाओ। निकाओ का मतलब सबड्यू, ओवरकम, प्रिवेल, गेट द विक्ट्री। और निकाओ शब्द निकला नाइक शब्द से। नाइक का मतलब है मीन्स ऑफ सक्सेस, विक्ट्री। परमेश्वर ने कहा अगर जब हमें यह बात मालूम नहीं होती कि वचन में ही हमारी जय है, हम अगर वचन को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम जय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आज लोग ये नहीं जानते, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे पैदा हुए हो तो तुम संसार पर क्या प्राप्त करोगे? जय, ओवरकम कर जाओगे। शैतान तुम पे अटैक करेगा, तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर, तुम ओवरकम करोगे। वो तुम्हारी सेहत के ऊपर अटैक करेगा, तुम जय पाओगे। तुम्हारी मैरिज पे कर सकता है, जय पाओगे। तुम्हारे घर पे कर सकता है, तुम्हें हरा नहीं पाएगा वो, तुम हमेशा ओवरकम कर जाओगे। एवरी टाइम 100 में से 100 बार तुम जीतोगे। परमेश्वर ने कहा तुम इस संसार के ऊपर धड़ल्ले से जय प्राप्त करोगे। पर कहता उसका एक तरीका है, उसका तरीका परमेश्वर ने निशानी दी है। कहता जो कुछ कोई मुझसे पैदा हुआ वो संसार पर क्या प्राप्त करेगा? जय प्राप्त करेगा। आज 17 जनवरी है ना, 17 है ना आज मेरी एंगेजमेंट हुई थी। हाँ, अब सुनो ध्यान से। 5 जनवरी मेरा बर्थडे था बर्थडे। मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी मैरिज या एंगेजमेंट इस 17 जनवरी को हो जाएगी। कौन लड़की होगी कुछ पता नहीं था। इमेजिन कर सकते हो। लेकिन इसलिए जब वो गीत गा रहा था, गाना वो लाइन गाना के लिए 1 सेकंड के लिए बिना म्यूजिक चेंज किए, जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदा बन रहूंगा। अब 9 साल 10 साल मिनिस्ट्री में मैं वफादारी के साथ चला था और उसने कहा था जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा। 5 जनवरी को मेरे को इतना मालूम था कि मुझे अब इस साल मैरिज करनी है। होली स्पिरिट से ये इंस्ट्रक्शन है। मुझे ऐसा लगता था मैं मैरिज नहीं करूंगा क्योंकि मेरी सेवकाई में रुकावट ना आए, मेरी सेवकाई ऐसा ना रुक जाए। मैं ज्यादा काम करना चाहता हूं, लेकिन होली स्पिरिट ने बोला काम ज्यादा होगा अगर तुम मैरिज करेगा, नो प्रॉब्लम। तेरी डिस्ट्रैक्शन सब चीजों को छोड़, बस मेरी बात को सुन। और आपको वो स्टोरी सब मालूम है कि फोटोज मंगाई, दैट्स इट, इसको देखो। उसके बाद 16 जनवरी को डिसाइड हुआ। 17 को जिस दिन डिसाइड हुआ उसके अगले दिन एंगेजमेंट थी। और मैं अपनी टेस्टिमनी दे रहा था, एक बहुत बड़े लॉयर है उनको, कि एंगेजमेंट के बाद जब हम बैठे थे तो तब बातें चल रही थी। अच्छा मैं ये कास्ट की हूं, तुम कौन सी कहा? मैं ये कास्ट। एंगेजमेंट के बाद घर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। और अब मैं आपको ये दावा कर सकता हूं
मेरी मेरी लाइफ के जैसे किसी की लाइफ नहीं होगी। मैं सच कह रहा हूं। जब परमेश्वर आपको आत्मा में चलाता है, आपको जात मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो बता रही थी, अच्छा मैं कहां से हूं, मैं ये एक अरोड़ा खत्री होते हैं उनसे, अच्छा तुम, मैं रविदास से बिरादरी से हूं, अच्छा मेरा घर इस गांव में, अच्छा मेरा यहां। एंगेजमेंट के बाद की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं। जब हम शरीर से चलते हैं, अच्छा जात मिलनी, अच्छा पैसा मिलना चाहिए, अच्छा सब कुछ मिलना चाहिए, बाद में चाहे छितर पनीर की रोटी भी घर रोज पके। क्यों? अगर हम स्पिरिट में चलेंगे, उसने कहा कि तू मुझसे पैदा होगा, तू हर चीज पे ओवरकम कर जाएगा। तेरी लाइफ का हर स्ट्रगल विक्ट्री में बदलेगा, जीत में बदल जाएगा। अगर तुम किससे पैदा होगा? मुझसे। अब अगर परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे पैदा हुआ है तो उसकी एक निशानी होगी, तू उन सबसे प्यार करेगा जो मुझसे पैदा हुए। अगर तेरे में यह बात नहीं है तो तू झूठा है, मर्डरर है, तू हत्यारा है।